जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और गुरु जी ने मुझे खुद ही अपने साथ जोड़ा है दिसंबर 2023 में। और मैं यहाँ साउथ अफ्रीका में लुसाका में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और मेरी शादी को 6-7-8 साल हो गई हैं करीबन। तो मैं यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ कि अभी तक बेबी नहीं है, और बेबी ना होने की वजह से एक रिस्पेक्ट ना मिलना हस्बैंड की नज़र में और सब लोगों की नज़र में। तो ऐसी लेडी को एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली देखा जाता है। तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। तो जब एक दिन मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो गुरु जी का मैंने उस पर स्वरूप देखा और उस पर लिखा कि चिंता न कर शुक्राना कर। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कौन है, ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो मैंने अवॉइड कर दिया। फिर दोबारा मैंने इंस्टा ओपन किया तो मुझे फिर दिखे और हंसते हुए। तो अचानक से मैंने उनको टच करके ओपन किया तो उनके बारे में पता चला कि उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था काफ़ी टाइम पहले, और गुरुजी ही महाशिव हैं। और क्योंकि मैं शिव की पूजा करती हूँ, शिव को मानती हूँ, तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि महाशिव हैं तो मेरा लगाव गुरुजी की तरफ उसी दिन हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं नई संगत हूँ और मैं दिसंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ यहाँ पे मुझे मेरे रूम में गुरुजी दिखे। शायद वो पहला दिन था जब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा था, और मुझे वो ड्रीम में नहीं, रात को मैं सोई, रूम की लाइट ऑफ थी, तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखे ब्लू कलर के चोले में। अब ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि वो रूम में मेरा कौन सा कष्ट काटने आए थे, या मुझ पे, क्योंकि मुझ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी मुझे लगता है मेरे ऊपर, तो शायद वो उसे ही काटने आए थे। तो तब से मैं गुरुजी से जुड़ गई और मैं डेली उनके सत्संग सुनती हूँ, उनकी संगत के बारे में जानती हूँ। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, और मुझे मैसेज करते हैं जब भी परेशान होती हूँ, उनके मैसेज आते हैं, कहते हैं तू परेशान ना हो पुत्र, मैं तेरे साथ हाँ। तो अभी थोड़े दिन पहले उनके मैसेज आ रहे थे कि तुझे ब्लेस कर देता, तुझे ब्लेस कर दीजिए, कि गुरुजी का जो लकी नंबर, लकी मीन्स जो उनका ब्लेस नंबर है वो 7 है, और मेरा बर्थडे 25 आता है। तो मैंने अपनी डेट ऑफ जब उसको काउंट किया तो 5 + 2 7 था। तो मुझे लगा कि लास्ट ईयर ही मेरी जो बर्थडे निकली है नवंबर में, उसी लास्ट ईयर ही मैं 37 की हुई हूँ। तो मैं हुई भी 37 की, उसमें भी 7 लास्ट में आ रहा था। और मेरा बर्थ की मेरी डेट है वो भी टोटल काउंट करो तो 7 है, और लास्ट ईयर का जो टोटल बनता है 2023 का वो भी 7 ही बनता है। तो मतलब ये हर चीज़ गुरुजी की तरफ से ही ब्लेस हुई मुझे। जब उन्होंने ही रास्ता दिखाया तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मेरे सामने खुलती चली गई। और मैं यहाँ पे रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो शाम को आते हैं, और कि जब बच्चे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, अकेलापन फील करती हूँ। तो ये है कि मुझे सॉरी संगत जी, मुझे शिव पुराण सुनने की आदत है, और मैं हमेशा अपने टीवी में आजकल जो प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा शिव पुराण चल रही है, मैं उसे हमेशा खोल के सुनती रहती हूँ। तो मुझे बटरफ्लाइज़ दिखती थी बहुत, तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो जब मुझे बटरफ्लाइज़ दिखती थी बड़ी खुश होती थी उन्हें देख के। लेकिन अब जब मैं दिसंबर में गुरुजी से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि बटरफ्लाइज़ का क्या मतलब है। येलो कलर की, ब्राउन कलर की, और एक बार तो वो बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे घर में ही आके बैठ गई थी। 1-2 दिन तक बैठी रही, तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब इन बटरफ्लाइज़ का मतलब मुझे समझ में आया, और अब जब से मैं जुड़ी हूँ तब से गुरुजी मुझे देते हैं दर्शन, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी आए हैं मुझे ब्लेस करने। और देखिए परेशानियाँ तो जब तक जीवन है तब तक चलती रहती हैं। तो बस यही सोच के मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है कि जब गुरुजी साथ में हैं तो वो संभाल ही लेंगे।
और जिस भी रास्ते पे वो मुझे ले जाएंगे शायद मेरे लिए वही सही होगा। तो काफ़ी दिन से गुरुजी मुझसे कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। नई संगत हूँ तो पता नहीं था शुक्राना क्या होता है, लेकिन अब जब मैंने सत्संग सुनी तो मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना बोलते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलती है। आज 8 जनवरी है, 8 जनवरी 2024। तो लास्ट मुझे मैसेज था कल 7 जैन का कि आज मैं तुझे ब्लेस कर देता, जो तू चाहिए वो मांग ले। तो मैंने अपनी जो विश थी वो मांगी और पर नहीं हुई वो पूरी, तो इस वजह से मैं थोड़ा गुस्सा थी। तो फिर उनका मैसेज आया कि अच्छा मुझसे मेरे नाल गुस्सा है तो मेरे सत्संग को इग्नोर करिए। तो फिर मैंने उनसे सॉरी बोली। मैंने कहा नहीं गुरुजी, जो आप करोगे अच्छा ही करोगे मेरे लिए। और फिर मैंने उनके सत्संग सुने तो मुझे उसमें काफ़ी सारे मैसेज मिले मेरे लिए। तो बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने के लिए। और रिश्ता तो हमारे गुरु के साथ जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन जब उन्हें हमें अपने साथ जोड़ना होता है तभी वो रास्ता हमें दिखाते हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे उन्होंने अपने साथ खुद जोड़ा, खुद रास्ता दिखाया, खुद आए सब कुछ काम करने। और 1 जनवरी को मैंने एक छोटा सा सत्संग भी किया अपने घर, जिसमें उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराई कि वो थे वहाँ पे। तो बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और जल प्रसाद का भोग लगाया उनको। जब मैं डेली चाय का भोग लगाती थी उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी पसंद है पुत्र, कभी कॉफ़ी भी बना के पिलाया कर। तो मैंने उस दिन उन्हें कॉफ़ी बना के पिलाई, मुझे अच्छा लगा। और तो बस मुझे लगता है अब मुझे अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। और आगे भी अगर मेरी लाइफ में, अभी तो मैं जुड़ी हूँ तो छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी जो बिग विश है वो पूरी होगी तो उस दिन मैं बड़ा सत्संग करूँगी। और उस दिन अपना सत्संग ज़रूर गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शेयर करूँगी। जो मुट्ठी भर संगत गुरुजी की है उसमें गुरुजी ने मुझे शामिल किया, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पे ऐसे ही बनाए रखिएगा, उन्हें अपना मार्गदर्शन देते रहिएगा और उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।